नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। कहानी का नाम है द अल्केमिस्ट। कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था सैंटियागो। उसको दुनिया देखने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपनी भेड़ों को एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है। वैसे तो वो स्पेन शहर का था, पर उसने बहुत दुनिया देख ली थी। वो शहर में भेड़ों की ऊन बेचने जाता था और आखिरी बार उसने जिस मर्चेंट को ऊन बेचा था, उसकी लड़की से उसको प्यार हो जाता है और इस बार वो दोबारा उसी गांव में जा रहा है। वो बहुत खुश है क्योंकि वह उस लड़की से मिलने जा रहा है जिससे वो प्यार करता है। चलते चलते उसको रात हो जाती है और वो सोचता है कि आज रात यहीं बिताएगा और कल सुबह यहाँ से निकलेगा। वहीं उसको एक चर्च दिखती है। वहाँ एक चिनार का पेड़ है। वो अपनी भेड़ों को एक साइड कर देता है और चिनार के पेड़ के नीचे सो जाता है। सोते सोते उसे एक सपना आता है कि एक बच्चा आता है, उसकी भेड़ों से खेलता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे मिस्र के पिरामिड के पास ले जाता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा खजाना। इसके बाद सैंटियागो की नींद खुल जाती है और यह सपना आज उसे पहली बार नहीं आया। यह सपना उसे पहले भी कई बार आ चुका है। अगले दिन सैंटियागो थोड़ा परेशान रहता है क्योंकि एक ही सपना बार बार आने का कोई तो कारण होगा। फिर उसे याद आता है कि वो जिस गांव में जा रहा है वहाँ एक औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है। वो गांव जाता है और उस औरत से पूछता है कि मुझे बार बार खजाने का सपना आता है, इसका क्या कारण है। तो वो औरत बोलती है कि वो सपने का मतलब बता देगी, पर वो उस खजाने का 10% हिस्सा लेगी। तो सैंटियागो बोलता है, ठीक है, अगर खजाना मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो औरत कहती है कि तुम्हें मिस्र जाना चाहिए और पिरामिड के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। वो सोचता है कि ये मुझे पागल बना रही है, मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा। तो वो यह सोचकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो एक बाजार में पहुँच जाता है। वहाँ से वो एक किताब खरीदता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे बात करने लग जाता है। इससे सैंटियागो को गुस्सा आ जाता है। तभी वो बूढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुँचा सकता हूँ। तो वो सोचता है कि इसे उस औरत ने भेजा है जो सपनों का मतलब बताती है। पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी भेड़ों का 10% हिस्सा लूँगा। वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे से कहता है कि जब इंसान जवान हो जाता है तो उसे मंजिल का पता होता है और वो अपने सपने पूरे करने के बारे में सोचता है, और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो उसे नेगेटिव पावर घेर लेती है और उसे हर काम मुश्किल लगता है। और जब हम दिल से कोई भी चीज़ चाह लें तो वो हमें मिल ही जाती है, चाहे वो दुनिया घूमना हो, चाहे वो मर्चेंट की बेटी से शादी करना हो, चाहे वो खजाना पाना हो। तो अब सैंटियागो सोचता है कि मैं इस बूढ़े आदमी को अपनी भेड़ों के बदले खजाने का 10% हिस्सा दूंगा। तो वो बूढ़े आदमी को कहता है कि मैं आपको अपने खजाने का 10% हिस्सा दे दूंगा खजाना मिलने के बाद। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि जो चीज़ अभी तक तुमने पाई ही नहीं, अगर उसे को देने की आप सोच लोगे तो उसे पाने की इच्छा भी ख़त्म कर दोगे। सैंटियागो सोचता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ, अगर वो मेरे बिना रह सकते हैं तो ये लड़की और भेड़े भी मेरे बिना रहना सीख जाएंगे और मैं भी इनके बिना रहना सीख जाऊंगा। अगले दिन सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और 10% भेड़ें वो बूढ़े आदमी को दे देता है। तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, वहाँ पिरामिड के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा और तुम्हें नेचर के सिग्नल को समझकर जाना है। वो बूढ़ा आदमी उसे 2 पत्थर भी देता है और कहता है नेचर के सिग्नल को समझने में ये तुम्हारी मदद करेंगे। वह बूढ़ा आदमी उसे अफ्रीका के जहाज में बिठा देता है। अफ्रीका के बाद उसने मिस्र जाना है। अफ्रीका के तंजीर शहर में पहुंचने पर उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है और वो सोचता है कि वो अब क्या करे, मैं अब कहाँ जाऊँ। तब उसे बूढ़े आदमी की कही बातें याद आती हैं कि अगर दिल से चाहो तो कोई भी चीज़ मिल जाती है, और वो सोचता है कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है
और फिर वो एक पहाड़ी पर जाता है। वहाँ एक कांच का सामान बेचने की दुकान होती है। उसका सारा सामान गंदा होता है। तो सैंटियागो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा सामान साफ कर दूंगा, तो तुम बस मुझे खाना खिला देना। वो दुकान वाला उसे कोई जवाब नहीं देता। तब सैंटियागो सोचता है कि शायद प्रकृति चाहती है कि मैं अपना फैसला खुद करूं, तो वो उस दुकान का सामान साफ करने लग जाता है। उसके बाद दुकानदार उसको खाना खिलाने बाहर ले जाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें काम की ज़रूरत है, तो तुम मेरे पास काम कर लो। तो सैंटियागो बोलता है कि मैं आपके पास एक रात ही काम कर पाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे मिस्र जाने के पैसे दे देना। दुकान का मालिक हंसकर कहता है कि अगर तुम मेरे पास 1 साल तक काम करोगे तो भी तुम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे कि तुम मिस्र जा सको। इससे सैंटियागो सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि वो यहाँ 1 साल काम करेगा और फिर वो जितने पैसे इकट्ठे करेगा उससे वो ट्रेन पकड़कर अपने गांव चला जाएगा और दोबारा वहाँ जाकर भेड़ें खरीद लेगा। तो वो वहाँ काम पर लग जाता है और देखता है कि दुकान ऊपर पहाड़ पर है। लोग वहाँ तक आते आते थक जाते हैं और वहाँ आसपास खाने पीने की कोई दुकान भी नहीं है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ कुछ खाने पीने का सामान रखा जाए, जिससे लोग भी आएंगे और उनके सामान की बिक्री भी बढ़ जाए। उससे ये आइडिया दुकान के मालिक को बताया तो वो बहुत खुश होया और उसे वो आइडिया बहुत पसंद आता है। सैंटियागो कहता है कि हम इन कांच के बर्तनों में चाय बेचेंगे और दुकान मालिक उसकी बात मान जाता है और अगले 1 साल में उनकी इतनी बिक्री होती है कि वो अमीर हो जाते हैं। अब सैंटियागो के पास इतना पैसा है कि वो अपने घर स्पेन वापस जाके भेड़ें खरीद सकता है। तभी वो फैसला करता है कि वो घर चला जाए। तभी उसे बूढ़े बाबा की बात याद आती है कि अपने सपने कभी अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। तो इस बार वो फिर अपनी किस्मत आजमाता है और मिस्र जाने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है। तो उसे एक अंग्रेज मिलता है। वो एक अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। अल्केमिस्ट वो होता है जो सोना बनाता है और जिस अल्केमिस्ट को वो ढूंढ रहा है उसकी उम्र 200 साल होती है। जब वो अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं, वहां दंगे शुरू हो जाते हैं और सैंटियागो वहां फंस जाता है। सैंटियागो और अंग्रेज उस अल्केमिस्ट को ढूंढते ढूंढते एक कुएं के पास पहुंचते हैं। तो वहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है फातिमा। सैंटियागो को फातिमा को देखते ही प्यार हो जाता है और फातिमा उनको अल्केमिस्ट का पता देती है और वहां अंग्रेज अल्केमिस्ट के पास पहुंच जाता है और अल्केमिस्ट अंग्रेज को पूछता है, तुम पिछले 10 सालों से मुझे ढूंढ रहे हो, तो तुमने खुद सोना बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो अंग्रेज बोलता है, नहीं। तो वो बोलता है कि अगर तुमने की होती तो तुम सोना बना लेते, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अब जाओ और सोना बनाओ, तुम ज़रूर बना लोगे। तो अंग्रेज वहाँ से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ सैंटियागो रोज़ फातिमा से मिलता और उनको प्यार हो जाता है। एक दिन सैंटियागो देखता है कि 2 बाज आसमान में लड़ रहे हैं। तो सैंटियागो सोचता है कि ये कोई संदेश है, ज़रूर इस गांव पर दूसरा गांव या कोई दूसरी सेना हमला करने वाली है। तो वो ये बात कबीले के सरदार को बताता है और वो बोलते हैं कि अगर ये बात झूठ हुई तो तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। तो अब सच में दूसरे दिन एक सेना उन पर हमला कर देती है और वो पहले से ही तैयार होते हैं, इसलिए वो लड़ाई जीत जाते हैं। इस गांव का सरदार बहुत खुश होता है और उसे इनाम में 50 सोने की मुद्रा देता है और कहता है कि तुम आज से इस गांव के काउंसलर हो। तो सैंटियागो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि साथ रहे और अभी उनके पास पैसे भी हैं। और अगले दिन वो सारी बातें फातिमा को बताता है, पर फातिमा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जाओ और अपना सपना पूरा करो। वैसे भी हम मारूथल में रहती हैं तो हमें आदत है कि इंतज़ार कैसे किया जाता है। तो ये सुन के सैंटियागो वहाँ से निकल जाता है और वो बूढ़ा अल्केमिस्ट भी उसके साथ जाता है। वो भी चाहता है कि सैंटियागो को खजाना मिले। अब वो जब रेगिस्तान में कई दिन चलते हैं तो कबीले वाले उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जासूस हो। वो कहते हैं नहीं, पर वो नहीं मानते और वो सैंटियागो का सारा सोना छीन लेते हैं और उनको मारने ही वाले होते हैं कि बूढ़ा अल्केमिस्ट कहता है कि तुम जानते नहीं ये कौन है, ये बहुत बड़ा जादूगर है, ये अपने आप को हवा में बदल सकता है
वो कहते हैं कि अगर इसने ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। सैंटियागो परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे तो जादू आता ही नहीं। सैंटियागो रात को अल्केमिस्ट से मिलता है और कहता है कि तुमने तो मुझे मरवा ही दिया। तो अल्केमिस्ट बोलता है कि अपने अंदर से हार और मौत का डर निकाल दो और पूरा ध्यान रेगिस्तान और हवा में लगाओ, तुम ऐसा कर सकते हो। अब सैंटियागो रेगिस्तान में खड़ा हो जाता है और पूरे ध्यान से सबसे पहले रेगिस्तान को पूछता है, हवा को पूछता है, सूरज को पूछता है और फिर आत्माओं की दुनिया से पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तभी सैंटियागो को एक कौड़ा लगता है और वह एक जगह से दूसरी जगह प्रकट होता है और यह देखने के बाद वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और वो आगे चले जाते हैं। कुछ दिन सफ़र करने के बाद वो एक सन्यासी के पास पहुंचते हैं और वो अल्केमिस्ट उसके घर में तांबे के से सोना बनाता है और उसके 4 टुकड़े कर देता है। उसमें वो एक टुकड़ा सैंटियागो को देता है और एक अपने पास रख लेता है और 2 टुकड़े सन्यासी को देता है और बोलता है कि जब सैंटियागो पिरामिड से वापस आएगा तब ये टुकड़े उसे दे देना। और अल्केमिस्ट वहाँ से चला जाता है और सैंटियागो आगे का सफ़र करता है और सफ़र करने के बाद वो उन पिरामिड में पहुँच जाता है जहाँ उसका खजाना है और वह खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहाँ लुटेरे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और वो सोने का टुकड़ा भी छीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये खुदाई कर रहा है तो उसे ये सोने का टुकड़ा यहीं मिला है। उनका सरदार सैंटियागो को मारने लगता है और कहता है कि अपना सारा सोना मुझे दे। तो सैंटियागो उनको बताता है कि मैं स्पेन का रहने वाला हूँ और मुझे बार बार सपना आता था कि मिस्र के पिरामिड के पास खजाना है, तो मैं उसे ही ढूंढने आया हूँ। तब उनमें से एक बोलता है कि ये पागल है, ये तो ऐसा सपना मुझे भी आता था कि स्पेन में एक टूटा हुआ चर्च है जिसमें एक चिनार का पेड़ है और जो भेड़ बकरियां चराते हैं वो वहाँ आराम करते हैं और उसके नीचे खजाना दबा है। मैं तो नहीं गया और कहता है कि चलो यहाँ से, ये तो पागल है, किसके पल्ले पड़ गए हैं, आगे भी लूटना है, चलो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सैंटियागो बहुत खुश होता है। इस आदमी ने जो बताया वो वही जगह थी जहाँ पर सैंटियागो ने आराम किया था, जहाँ उसे सपना आया था कि वो सब समझ चुका था। वहाँ से वापस आ जाता है। उसी चिनार के पेड़ के नीचे उसे खजाना मिलता है और वादे के अनुसार वो उस बूढ़ी औरत को खजाना दे देता है और उसे खजाना देने के बाद वो सीधा फातिमा के पास जाता है और उससे शादी कर लेता है और अब वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।